मुंबई के एक छोटे से 1 BHK अपार्टमेंट में रहता था रवि, एक मिडिल क्लास प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय। सैलरी 30,000 पर मंथ, लाइफ चल रही थी, EMI, रेंट, घर का खर्चा और थोड़ा बहुत सेविंग्स। दूसरी तरफ उसका कॉलेज फ्रेंड तरुण, जो बैंगलोर में एक IT जॉब कर रहा था। 65,000 पर मंथ वो कमा रहा था। दोनों का एक ही सपना था, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचना, लेकिन दोनों का तरीका अलग था। रवि ने हर महीने 1000 की SIP चालू की SBI ब्लू चिप फंड में, और वहीं पे तरुण ने सोचा कि वो ज़्यादा कमा रहा है तो 5000 पर मंथ का SIP स्टार्ट कर दिया, वो भी SBI ब्लू चिप फंड में। दोनों एक ही डेट पे SIP स्टार्ट की, जनवरी 2018। तब दोनों को ये नहीं पता था कि बस 4000 पर मंथ का जो फ़र्क है उनकी लाइफ में लैक्स ऑफ रुपीस का डिफरेंस लाने वाला है। आज भी कई लोग म्यूचुअल फंड को स्टॉक मार्केट के बराबर समझते हैं। रिस्क है, लॉस हो सकता है, FD बेटर है, लेकिन SIP एक डिसिप्लिन है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट होती है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होती है। इसमें मार्केट की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाया जाता है थ्रू रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जैसे रवि और तरुण ने भी किया। रवि सोचता था बस 1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, छोटा अमाउंट है लेकिन कंसिस्टेंटली करता हूँ। तरुण सोचता था जब 5000 बचा ही रहा हूँ तो क्यों ना उसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाई जाए। चलिए अब देखते हैं जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक क्या हुआ। SBI ब्लू चिप फंड का एवरेज एनुअलाइज रिटर्न रहा 12% का। तो रवि का 1000 पर मंथ फॉर 6 इयर्स का जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ वो हुआ 72,000 का, और जो उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी अप्रॉक्स वो थी 1.03 लैक्स। तरुण का जो 5000 पर मंथ का जो SIP था उसका 6 साल में 3.6 लैक्स का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, और जो उसकी टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू थी वो थी 5.15 लैक्स। फ़र्क था 4.12 लैक्स का। सेम फंड, सेम ड्यूरेशन, सेम रिटर्न्स। सिर्फ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने से आउटकम ड्रास्टिकली चेंज हो गया। ये होता है कंपाउंडिंग प्लस हायर बेस इन्वेस्टमेंट का जादू। 2024 के स्टार्ट में रवि को पता चला कि तरुण ने भी सेम फंड में 5 लाख का कॉर्पस बना लिया है, जबकि उसने सिर्फ 1 लाख का। रवि को थोड़ा रिग्रेट हुआ, काश मैं 2000 या 3000 डाल पाता। लेकिन तरुण ने उसे एक बात बोली, तू एटलीस्ट 1000 से स्टार्ट तो किया। बहुत लोग तो सोचने में ही ज़िंदगी निकाल देते हैं। यही बात इम्पॉर्टेंट है, स्टार्ट करना, चाहे छोटा अमाउंट से ही क्यों ना करो। अगर आप 1000 पर मंथ से स्टार्ट करते हो फॉर 20 ईयर्स एट 12% रिटर्न, तो आपका जो फ्यूचर पोर्टफोलियो है वो बनता है 9.89 लैक्स का। और वही अगर आप 5000 पर मंथ से करते हो तो आपका पोर्टफोलियो बनता है 49.5 लैक्स का। फ़र्क ह्यूज है, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। और अगर सेम 5000 पर मंथ अगर आप 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो आपका कॉर्पस बनेगा 1.76 करोड़ तक। 6 साल बाद रवि और तरुण दोनों 30 के हो चुके थे। रवि अभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रास्ते पे था, लेकिन रिटायरमेंट या अर्ली फ्रीडम का सपना थोड़ा स्लो था। तरुण ने 5.15 लैक्स का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया था, जो अब 10,000 पर मंथ SIP में कन्वर्ट हो चुका था। रवि भी मोटिवेट हुआ और उसने अपना SIP 1000 से 3000 पर मंथ कर दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो आज 5000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका फ्यूचर उस आदमी से डबल सिक्योर होगा जो सिर्फ 1000 पर मंथ लगा रहा है। बस अमाउंट का ही नहीं, टाइम एडवांटेज का भी फ़र्क है। पहले आप अर्ली स्टार्ट करते हो, दूसरा हर सैलरी हाइक के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते हो, और तीसरा लॉन्ग टर्म तक रखते हो। रवि ने 1000 पर मंथ से शुरुआत की, सही स्टेप था, लेकिन अगर वो 2-3 साल के बाद भी 1000 पे ही रुक गया तो वो कंपाउंडिंग का फुल बेनिफिट नहीं ले पाया। और वहीं पे तरुण ने हर साल अपनी SIP रिवाइज़ की, 5000 से 7000 फिर 10,000 तक लेके गया। ये SIP स्टेप अप स्ट्रैटेजी होती है जो लॉन्ग टर्म में करोड़पति बनाने का असली फॉर्मूला है। कई लोग कहते हैं सिर्फ 1000 इन्वेस्ट करने से क्या होगा। चलिए रियलिटी देखते हैं। टाइम 10 साल, अगर मंथली SIP 1000 की करते हो और रिटर्न 12% मिलता है तो आपका पोर्टफोलियो बनेगा 2.3 लाख का। 20 साल में 1000 की SIP 12% रिटर्न पे पोर्टफोलियो बनता है 9.89 लाख का। 30 साल में यही पोर्टफोलियो आपका बन जाता है 34.88 लाख का। वही अगर आप 5000 पर मंथ से SIP करते हो तो 10 साल में 12% रिटर्न पे 11.5 लाख का पोर्टफोलियो बनता है।
20 साल में वही पोर्टफोलियो 49.5 लाख का बनता है और 30 साल में वही पोर्टफोलियो आपका 1.74 करोड़ का बन। तो फ़र्क ह्यूज है, सेम रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन 4000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने का फ़र्क करोड़ में दिखता है। 2024 में रवि ने अपनी शादी के लिए लोन लेने का सोचा। तरुण ने अपने म्यूचुअल फंड से 2 लाख निकाले और अपनी शादी कैश फ्री की। रवि को रियलाइज़ हुआ इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं होता, ये इमरजेंसी फंड, शादी, घर का डाउन पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई, सबके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता होता है। तरुण ने वेल्थ क्रिएट की, रवि ने हैबिट क्रिएट की। लेकिन अगर रवि ने अर्ली अमाउंट बढ़ा दिया होता तो शायद दोनों के लाइफ के ऑप्शंस और फ्रीडम का लेवल सेम होता। आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अर्ली, 1000 भी चलेगा। दूसरा, स्टेप अप एवरी ईयर, सैलरी बढ़ा तो SIP भी बढ़ाओ। तीसरा, स्टिक फॉर लॉन्ग टर्म, मिनिमम 5 साल, आइडियली 10 साल से ज़्यादा तक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप 6 साल तक 5000 पर मंथ की SIP करते हो तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 5.15 लाख का। उसके बाद उस अमाउंट को टच मत करो, लेट इट कंपाउंड टिल 2040। तो 17 मोर ईयर्स में एट 12% आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी पोर्टफोलियो की वो होगी 34 लाख से भी ज़्यादा। मतलब सिर्फ आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, 3.6 लाख, और जो टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो की बनी वो बनी 34 लाख। दिस इज़ द साइलेंट पावर ऑफ टाइम प्लस SIP प्लस पेशेंस। अगर हम प्रैक्टिकल टिप्स देखें तो पहली है, डोंट कंपेयर स्टार्ट। रवि ने 1000 पर मंथ स्टार्ट किया, तरुण ने भी 5000 पर मंथ से शुरुआत की, और भी बेटर, बट कंपैरिजन से ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना। दूसरा, रिव्यू एनुअली, इस साल चेक करो कि आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हो या नहीं। तीसरा, यूज़ बोनस और इंक्रीमेंट वाइजली, एक्स्ट्रा इनकम को अपग्रेड SIP में कन्वर्ट करो। चौथा, स्टे कंसिस्टेंट इवन इन डाउन मार्केट, जब मार्केट गिर रहा हो तब भी SIP मत रोको, वही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का टाइम होता है। 6 साल बाद रवि और तरुण दोनों ही जीते बिकॉज दोनों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन लॉन्ग टर्म विनर वही बना जिसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया और उसको टाइम दिया कंपाउंड होने का। ये वीडियो सिर्फ 1000 वर्सेस 5000 का कंपैरिजन नहीं है, ये एक माइंडसेट का डिफरेंस है। थोड़ा है तो छोटा कर लेता हूँ वर्सेस थोड़ा ज़्यादा है तो वेल्थ क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आप भी अभी 1000 की SIP कर रहे हो तो ग्रेट, लेकिन चेक करो क्या आप 5000 तक बढ़ा सकते हो। आज एक स्मॉल अपग्रेड कल करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। म्यूचुअल फंड SIP एक मंथली जिम मेंबरशिप की तरह है। कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए डिजिटल सिड के इस मिशन में जुड़ जाओ, भारत के हर घर तक फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो आपका करंट SIP अमाउंट क्या है और अगला स्टेप आप क्या प्लान कर रहे हो।